पार्ट 2 में डालनी पड़ेगी। इतनी इस वजह से मैंने जो नहीं उठ रहा था, क्योंकि वीडियो डिस्टर्ब होना है, पक्की बात है। अब एक टोन में चलता रहता तो चलता ही रहता। खैर, तो ये मनोव्यवस्था के लोग हैं, कुछ ना कुछ हरकत जरूर करते। चेंज ऑफ सब्जेक्ट ली, सही, ये मनोव्यवस्था के गुलाम। बेशक ये रेडियो वाला साउंड करने वाला ये SC ST क्यों ना हो, घर के आसपास, ये जो दरवाजे के आसपास है, घर के सराउंडिंग एरिया में, ये मैंने बयान कोर्ट में 2007, 8, 9 में भी दिए हुए हैं। तो ये कितनी हरकतें क्यों ना कर, दिमाग बेचारे बड़े दिखाएंगे। तो इन लोगों में बुद्धि नहीं है, मनोवर्ण व्यवस्था के लोग हैं। एनी हाउ उन्होंने अपनी राजसत्ता नहीं छोड़ी। तो मैंने पीछे सोशल मीडिया पे काफ़ी इसका प्रोसेस भी किया हुआ है। टाइम की कमी है, अभी कल जो वीडियो करके आया था, काफ़ी वीडियो है, कम से कम 2.5 घंटे की फुटेज है, वो सोशल मीडिया पे सारी डालनी है। एक बार तो मैं डायरेक्ट डाल दूँगा और एक बार मैं एडिटिंग करके डालूँगा, उसके लिए मुझे टाइम लगेगा, एडिटिंग में प्रोसेस होने में टाइम लगता है। लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम में करता ही हूँ हमेशा। तो दिमाग से एक बात उतर रही है, अपने अपराध को मनु प्रोटेक्ट कैसे करता है। तो ये उसके पास हथकंडे हैं, वो डायरेक्ट नहीं आप पर अपराध करता, कभी डायरेक्ट सामने नहीं आता। उसको वही बात है, मैं तो उल्टी खोपड़ी का आदमी हूँ, भेजा फिर जाए तो कूट पीट दूंगा सालों को, लेकिन वही बात है, बच के निकल जाते हैं। ऐसी जगह करते हैं जब मैं मतलब जो है उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसी जगह टक्कर लगती है। एक बार की बात है, 2015 में अपने बच्चे का रिजल्ट लेके आया था, एक गधी का पूत हो गया चौड़ा, कोई बात नहीं, मेन रोड था, मेरे पापा जी मेरे बच्चा मेरे साथ में, बिना बात की चौड़ा हो गया। साले ने खुद ही, मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे क्योंकि फिर दोबारा इस तरह की हरकत होंगी। मनोव्यवस्था से नहीं, मतलब वो भीड़ में चौड़ा होने, जहाँ उसके 50-60 लोग हैं, 10-20 लोग हैं, 2-4 लोग हैं, जहाँ उसके लोग हैं, 2-4 पे इतनी औकात नहीं है उसकी कि 2-4 के साथ बैठ जाए। वो तो 50-60 की भीड़ इकट्ठा करके अपनी पूरा इंस्टॉलेशन करके तब जाके चौड़ा होता है, क्यों उसको पता है पिटाई हो सकती है। तो मनोव्यवस्था वाले लोगों की कभी भी पिटाई हो सकती है, छिताई हो सकती है, कुटाई हो सकती है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं आता सामने। वो चारों ओर से इकट्ठा, या तो हथियारशुदा आएगा, पहली बात तो अकेला नहीं आएगा हथियारशुदा भी, या फिर चारों ओर से अपना सीक्वेंस जमा के अपनी प्रोटेक्शन पूरी करके तब थोड़ा होता है। तो ये मनोव्यवस्था के लोग हैं और मेरी रेंज से बच के निकल जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे इनका क्राइम आता है। अभी पीछे काफ़ी वीडियो आई, मेरे पिछले वीडियो के बाद में कोई वर्मा साहब वाली आ रही है, कोई पता नहीं क्या वीडियो आ रही है, मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, ढूंढ के बता रहा हूँ। मैं बहुत खोपड़ी उलट है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 4-5 स्टेट में मैं जाता हूँ, अकेला जाता हूँ, और यही काम है मेरा, मनोव्यवस्था को बाहर से कमज़ोर कर देना। मेरा बिहेवियर वैसे शांत और सरल है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट मैं वीडियो पे बोल रहा हूँ और यहाँ मेरा एक ऑलरेडी सब्जेक्ट चल रहा है मनोव्यवस्था के अगेंस्ट। मनोव्यवस्था के लोग बेहद मूर्ख और कमज़ोर होते हैं। ये कभी भी आपसे अकेले भिड़ंत नहीं, जैसे मैं अकेला हूँ, मैं अकेला योद्धा हूँ, तो मेरे से अकेले नहीं भिड़ेंगे। योद्धा मीन्स कई सब्जेक्ट्स पे योद्धा होता है, कलम का योद्धा होता है, मीडिया रिपोर्टर योद्धा होता है, ये फिजिकल फाइट वाला योद्धा भी मैं बन सकता हूँ, लेकिन मैं भी अकेला, तू भी अकेला, मैं भी निहत्ता, तू भी निहत्ता। मैं मर गया तो तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं आएगी, और तू मर गया तो तेरे खिलाफ मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। दे प्रोटेक्शन इस बात की, और आ जा भिड़ ले, नहीं तो रेसलिंग रख लेते हैं, आ जाओ फिर बताते हैं। तो एक ब्राह्मण का पूत यहाँ पे एक्टिव कर रखा है। कल जो एक्टिविटी मैं बता रहा था अभी पिछले वीडियो में, जो मनोव्यवस्था की डिस्टर्बेंस के चलते ख़त्म हो गई यहाँ से, और ये सेकंड पार्ट में उसका प्ले कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ उसने मुझे कोर्ट में चैलेंज किया कि ऐसे ऐसे करेंगे, फिर वैसा हुआ भी। यहाँ लगातार उसकी कैप्चरिंग है मेरे पास में, बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज में भी और मोबाइल में भी, और तमाम किस्म से कई एंगल से उसकी हरकतों का खुलासा है। वो जो मोटा गेंडा की बात बना था, वो मोटा गेंडा की उसी का। तो ये इन लोगों ने मुझे उस वक्त कोर्ट में चैलेंज किया था। मैं सोचूँ यार, कोर्ट में ऐसा हो सकता है क्या? फर्जीवाड़ा का केस आज भी चल रहा है, और जो मनु ने करके दिखाया है वो मैं मनु के साथ करके रहूँगा। मनु ने इज्जत पे हाथ डाला, मनु की इज्जत भी हम उठा लाएंगे। आई बात समझ? वो मैं बाद में बताऊँगा मनु को ये करने के बाद। तो मनु ने जो किया है वो मनु के साथ होगा, मनु स्मृति वालों के साथ ये किया जाएगा। अब मुझे नरेंद्र ठाकुर की बहन चाहिए, तो नरेंद्र ठाकुर की बहन चाहिए। क्यों चाहिए? इसका अभी सब्जेक्ट चेंज होएगा, इसलिए मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत अलग से पर्टिकुलर वीडियो करता हूँ तो उसमें जवाब देता हूँ। तो
वनु व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को भारत से हर हाल में नेस्तनाबूद किया जाएगा, कमज़ोर किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। भारत में जाति व्यवस्था नहीं रहेगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी हमारे लोगों की वकालत आ गई है। तो मैं बता दूं, न ड्राफ्टिंग न टमाटी टों टों खुंदागारी बहुत ज़्यादा बेजा ख़राब हो रहा है। अरे मत वर्ण व्यवस्था की वकालत किया करो, बहुत बेजा ख़राब हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे वर्ण व्यवस्था वाले पिटते फिरे, फिर खोपड़ी बहुत उलट किस्म की है मेरी और मैं इसी की तैयारी कर भी रहा हूँ। मनु जैसे चाहे उस भाषा में जवाब देंगे। मैं वो नहीं हूँ जो हाँ मतलब जो मनु के हिसाब से चल ले। मैं मनु के विरोध में हूँ और मनु को छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मनु मतलब मनु व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति। तो कल यहाँ प्रोटेक्शन करते हुए नज़र आ रहे थे और मैं जो कह रहा था उसको गलत बता रहे थे। चलो भाई कर लो, तुम बचा लो, कितने दिन बचाओगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने जाना जेल है। मैं देखता हूँ कौन सा जज है, कौन सा पुलिस वाला है जो इनको जेल में डालने से मना करता है। अपराध इनका कैप्चर। तो मैं वो मोटा गेंडा की बात बता रहा था। सब्जेक्ट बातें बहुत सारी होती है और सिर्फ ये ऐसा नहीं कि यही एक वर्क प्रोसीजर है बहुत, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ इनके अपराध। तो भैया इन्होंने ही मजबूर किया, इन्होंने ही कहा। और इन्होंने एक बार कहा था, क्या कहा था, हाँ आप मीडिया में हो तो आप ये क्यों ना करते कि जो आपके साथ क्राइम हो रहा है उसको लेकर मीडिया में क्या कर लेते हो आप। नंबर 1। नंबर 2, अबे मैं फिर तो वो मोटा गेंडा वाली बात पे आ जाता हूँ। तो मोटा गेंडा क्या कह रहा था, उनको टोका तो था हाँ, कि मैंने कहा मनु वर्ण व्यवस्था वाले खुरापाती होते हैं, मूर्ख होते हैं, धूर्त होते हैं, जैसे अब बोल रहा ऐसे बोल रहा था मैं। और इन्होंने हरकत करनी है और मैंने कैप्चर करनी। इसके बदले में उसने जो कहा था वो मुझे मालूम और उसने वैसे हरकतें करके दिखाई। अब उसे पकड़ के जेल भेजा जाएगा, कुटाई पिटाई भी हो सकती है उसकी और उसको जेल भी भेजा जाएगा। मैं देखता हूँ कौन सा पुलिस वाला उसको प्रोटेक्ट करता है और कौन से थाने में, कौन से डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है और कहाँ से उसकी प्रोटेक्शन, कहाँ से है पुलिस वाला। लेकिन बनेगा आरामजादा वकील किसका, अपराध का। हाँ तुझे मैं वकील बनाता हूँ। नंदकिशोर बोल रहा हूँ, सुन ले। नंदकिशोर वर्सेस स्टेट मुकदमा के अंतर्गत एक एक चीज़ का खुलासा करूँगा और यहाँ वीडियो में कह रहा हूँ और तू रोक के दिखा। आशुतोष राणा फिल्म स्टार और आशुतोष तिवारी, मुझे 2007, 8, 9 में इन्होंने चैलेंज किया था कि तेरे को हम मिलाएंगे। मैं आशुतोष राणा का फ़ैन, तब मैं फिल्म स्टार का फ़ैन था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था जात पात का। था तो सही लेकिन इतना नहीं था। इतना कुछ भी होता है जात पात को लेकर, जाति धर्म को लेकर इतना ड्रामा होता है, मुझे अंदाज़ा भर भी नहीं था। लेकिन जब भुगत लिया तो आया समझ में। तो इन्होंने कहा, और अब 2022 में पिछले साल तो इन्होंने मुझे आशुतोष तिवारी, मुरादाबाद का सीईओ जो अपराध कर रहा है भाई, उसके सामने जिसके ऊपर जुल्म हुआ उसने आवाज़ उठाई तो कह रहा आवाज़ नीचे, छोड़ी के तेरे ऊपर आवाज़ मैं निकालूंगा और तुझे अरेस्ट भी करवाऊंगा, तुझे सजा भी दिलवाऊंगा, जेल भी भेजूंगा। देखता हूँ कौन सा पुलिस वाला और कौन सा कोर्ट में जज बैठा है जो तुझे प्रोटेक्शन देता है। मुनमुन दत्ता की जमानत ज़रूर हो गई है, मुनमुन दत्ता को सज़ा नहीं हुई है और मुनमुन दत्ता को जाति सूचक शब्द कहने पर ज़रूर मेरे हालात इकोनॉमिकली वीक चल रहा हूँ, इसलिए तुम लोग बच जाते हो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मैं 50-50 वकील खड़े कर दूँ, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं, अपराध है मनोव्यवस्था का बहुत सारा। इसने तो जाति सूचक शब्द कहा था, कई लोगों ने तो और भी ज़्यादा हरकतें करके दिखाई। तो मनोव्यवस्था को भारत से ख़त्म करना मेरा जो है जीवन लक्ष्य है, वरना मैं तो अपनी राह जा रहा था। अब तो मनोव्यवस्था भारत से ख़त्म होके रहेगी, हर हाल में ख़त्म होगी, 50 साल में नहीं, मात्र अगले 4 साल के अंदर। 4 साल भी मेरी तरफ से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मात्र 4 साल के अंदर अंदर भारत से वर्ण व्यवस्था, जो कि एक सामाजिक बुराई है, मानवता पर प्रहार है, इंसानियत की सबसे बड़ी बुराई है, इसको पूर्णतः नेस्तनाबूद किया जाएगा। मुझे उर्दू नहीं आती, ख़त्म किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, तहस नहस कर दिया जाएगा संवैधानिक स्तर पर। मनु को सबसे ज़्यादा चिढ़ मचती है संविधान की, तो मनु व्यवस्था वालों को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है संविधान, और संविधान के अंतर्गत ही किया जाएगा। ये मोदी व्यवस्था तो रहेगी नहीं, गोदी व्यवस्था, गोदी मीडिया की व्यवस्था भी नहीं रहेगी।
तो ये मैं इसलिए नहीं, मैं मीडिया में ना भी होता तब भी मैंने ये वोकैबुलरी करनी थी और हूँ तब भी करनी है, ठीक है। क्राइम का पोल खोल तो मैंने करना ही करना है। कई स्तर पर क्राइम है, भारत है, वेरिएशंस ऑफ क्राइम ऑन SC ST, यानी विभिन्न स्तरों पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज पर क्राइम होता है। दुश्मन के आगे सर ना झुकाने की फितरत है। तुम लोगों ने जो भी कुछ किया, तुम्हारा अपराध हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और सोशल मीडिया पर प्रूव किया जाएगा। मैं देखता हूं कौन मुझे रोक लेता है। लोग मेरा चेहरा भी पहचानते हैं। अच्छा, अभी ये आप देख रहे हैं मैं इन बालों से तंग आ रखा हूँ, मैं अपने आप को टकला भी करने वाला हूँ। ये साइड लॉक्स में बड़े बड़े रखता हूँ, जैसे ब्रिटिश आर्मी में लोग रखते थे, ब्रिटिश लोग रखते थे। तो ये इतने ये कल में ये मेरी साइड से एक्स्ट्रा दाढ़ी जो बड़ी हुई है ना, ये इसी वजह से बड़ी हुई है कि मैं कल में बड़ी बड़ी रखता हूँ। लंबाई बालों की लेंथ नहीं, साइड लॉक्स बड़े, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे रखता हूँ, कल में बड़े बड़े। तो मैं ये रखूँगा, मेन साइड लॉक्स रहेंगे और मैं टकला और ये दाढ़ी वाड़ी सब हटाना है। इससे मैं बहुत तंग आ रखा, बहुत गर्मी लगती है, बहुत परेशानी होती है, लेकिन टाइम नहीं दे, वो मोमेंट नहीं बन पा रही जब मैं अपने आप को फ्री फील करूँ और मैं जाके कटिंग करा, ठीक है। और ट्रिमर लेने गया था, मेरे हिसाब का ट्रिमर मुझे मिल नहीं रहा, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाले हालात पर हूँ। और ये मनु व्यवस्था के चलते, और मनु व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति नहीं रहेगी भारत में, भारत से खत्म करूँगा। तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहेब, विश्व रत्न, मानव मसीहा, जितना भी उनके हमें लगता है उनके सम्मान में कमी रह गई है, उस मानव मसीहा को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए भारत से वर्ण व्यवस्था हर हाल में समाप्त होगी। दुख का विषय ये है कि हमारे लोग ही वर्ण व्यवस्था, जो कि मात्र 15% है, इनकी चापलूसी में, इनकी चाटुकारिता में लगे हुए। अरे कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वोटिंग राइट कई हजार करोड़ रुपए की एक वोट की कीमत है तुम्हारी। 2 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है, एक वोट क्या। तुम चाहे तो अपने मूल निवासी समाज, मूल वंशी समाज तख्ता पलट कर सकता है। हमें ये जाति सूचक शब्दों से बोलते हैं, तो कानून व्यवस्था इनके खिलाफ है, लेकिन एक्शन नहीं होता क्योंकि ऊंची पोस्टों पे इनके लोग बैठे हुए हैं, अदालतों में इनके लोग, थानों में इनके लोग। तो ये 15% वाले हर सुप्रीम पावर पे बैठ गए और वहाँ से इन्हें ख़त्म करना, कमज़ोर करना। नहीं तो 20 साल में मेरा जो जीवन खराब हुआ, इसका बदला मैं मनु व्यवस्था को भारत से ख़त्म करके लूँगा। माफ़ नहीं करूँगा। फिल्म स्टार बन जाना चाहता था सिर्फ गरीबी ख़त्म करने के लिए भारत से, लेकिन अब उसके बाद मैंने व्यापारी बनने का कोशिश करी, लेकिन मेरा व्यापार असफल कर दिया गया। चाय पत्ती, मोमबत्ती, मैं कह रहा हूँ आधे रेट पे भी नहीं बिकी, कम से कम मूल्य पर भी नहीं बिकी, लागत मूल्य पर भी नहीं बिकी। सरसों का तेल, चाय पत्ती, मोमबत्ती और प्रिंट मीडिया, एडवर्टाइजिंग, फिल्म मीडिया, तमाम किस्म के मेरे प्रोसेस थे। टीचिंग इंस्टीट्यूट एज ए हारमोनियम, गिटार और वायलिन आदि आदि बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने रख रखे थे और बहुत कुछ किया था। ये सारा कोर्ट में इंस्टॉलेशन हो चुका है और आज मैं यहाँ सोशल मीडिया पे हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो मनु व्यवस्था जितने प्रहार SC ST पर करती है, वो सारे के सारे प्रहार मनु व्यवस्था पे होंगे। 85 वर्सेस 15, आर्टिकल 25 क्या है, आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 13 क्या है। तो हमें मनु व्यवस्था को भारत से बिल्कुल ख़त्म कर देना है। मनु ये सोचता है कि हम उसके आगे चुप रहेंगे या हाथ जोड़ेंगे। नंदकिशोर तो कभी मनु व्यवस्था के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, मतलब ही नहीं बनता। ये मैंने कोर्ट में भी बयान दे दी थी कि दुश्मन के आगे सर झुकाने में मुझे बहुत तकलीफ महसूस होती है, और गलती से अगर झुका भी लिया तो मैं इसका बदला लेता हूँ। गलती से मान लो मेरा बच्चा मेरे साथ है, मेरी गोद में मेरा बच्चा, उस समय बच्चे छोटे थे, अभी थोड़े बराबर के हुए, तो हाइट में बराबर के हुए, ऊपर में बराबर के नहीं हुए, बच्चे ही हैं।
तो मनोव्यवस्था अपने आप को कितना ही महान समझे, लेकिन ढूंढ ढूंढ कर चप्पे चप्पे में मनोव्यवस्था को खत्म भी किया जाएगा। और जैसा मनोव्यवस्था ने किया है, शब्द बोला है तो शब्द ही प्रहार होगा। अगर फिजिकली प्रहार किया है तो फिजिकली भी प्रहार होगा। टिट फॉर टैट, जैसे हो तैसा। जिस भाषा में मनोव्यवस्था को समझ में आए, और हाँ, मैं किसी से सीख के नकल रट्टाफिकेशन ना, मेरे बस की नहीं। मैं अपनी एजुकेशन की बात कर रहा था कि तो मैंने पढ़नी थी तो साइंस ही पढ़नी थी भैया, मैंने फिर पढ़ाई छोड़ दी। कारण बहुत सारे रहे, आर्थिक व्यवस्था भी रही, लेकिन मैंने आर्ट्स ना पढ़ी। क्यों? मुझे आर्ट्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन अभी पता चल रहा है अगर मैं आर्ट्स पढ़ता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मुझे इतिहास का पता लगता है। इतिहास का पता लगता है तो जैसे 20 साल खराब हुए ये ना होते। लेकिन साइंस ना पढ़ता तो मुझे मनोव्यवस्था का ना पता लगता। मनोव्यवस्था चरमराई, तिलमिलाई, बौखलाई, और इसने मेरा पूरा जीवन खराब कर दिया। अब तो मनोव्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति भारत में नहीं रहेगी। मैं बोल रहा हूँ, मेरे मोबाइल नंबर के साथ में डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर डाल दूंगा, और मैं यहाँ वर्बली बोल रहा हूँ 8766284334 8800899420। मनोव्यवस्था की भाषा चप्पे चप्पे जवाब दे के रहूंगा। जितना भी क्राइम SC/ST पर पूरी दुनिया में हो रहा है, बस वहां पहुंचने की देर है। थोड़ा सा इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाऊं और मनोव्यवस्था को भारत से खत्म तो करूंगा ही, और जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा ही होगा। बता रहा हूं मैं, बहुत खोपड़ी उली हुई है, बहुत भेजा गर्म हो रखा है, बहुत खुंदक आ रखी है, लेकिन नहीं। तथागत गौतम ने कुछ कहा है। तथागत गौतम बुद्ध के संदेशों का पालन करते, हाथ ना जोड़ते हुए मनोव्यवस्था को भारत से पूर्णतः खत्म करने का पूरा प्रोसेस जारी रखूंगा। बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही है, बता रहा हूँ टिट फॉर टैट करूंगा। बहुत खोपड़ी खराब है किस्म मेरी, और बता रहा हूँ मनोव्यवस्था भारत में न रहेगी न बचेगी। वर्ण व्यवस्था, जाति, धर्म आदि की राजनीति वैसे भी गैर कानूनी है। EVM, वर्ण व्यवस्था भारत से समाप्तिकरण की ओर जाकर रहेगी। मेरा भेजा बहुत खराब हो रखा है, बहुत खुंदक आ रखी है, मौका नहीं मिल पाता, टाइम नहीं मिल पाता। एक वीडियो मेरी 24 मिनट की डिलीट हो गई थी, मैं अभी तक नहीं बना पा रहा हूँ, 1 हफ्ता होने को है, और उस सब्जेक्ट पे दूसरों ने काम कर लिया, मैं रह गया। तो बहुत सारी, पहली बात तो मैं पॉइजनिंग के कारण ठीक नहीं रह पाता, और फिर कह रहा हूँ मैंने बहुत ही ज़्यादा खुंदक दिलाने वाली, और जो तुम इजाफा करते हो ना, ये और वो मनोव्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश करते हो। मैंने अभी बहुजन मूवमेंट में जाना भी इसीलिए बंद कर दिया है। काम तो मैं बहुजन मूवमेंट का मैंने पहले कह दिया था, 7-8 महीने पहले कह दिया था, लेकिन कुछ मनोव्यवस्था के चमचे हमारे मूवमेंट में शामिल हो गए हैं, तो उनकी वजह से मैंने जाना बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि वो ना, उनका जो जैसा बोला उसके साथ वैसा किया जाए, लेकिन इस वक्त जो है मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, और जाता भी हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं जा रहा। जब जी में आएगा, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मेरे जी में आएगा तो मैं चला भी जाऊँगा, और अभी जाऊँगा। अभी इस हफ्ते मैंने जाना है लगातार। मनोव्यवस्था तो प्रहार जारी रहेगा मनोव्यवस्था पे मेरा। अभी ये शाब्दिक प्रहार है, और उसके बाद में कानूनी प्रहार शुरू हो जाएगा। ये शाब्दिक और संवैधानिक प्रहार है, इसके बाद कानूनी प्रहार शुरू हो जाएगा, और उसके बाद तमाम किस्म के प्रहार मैं मनोव्यवस्था पे शुरू कर दूंगा। लेकिन मैं क्राइम नहीं करूंगा, ये मुझे पता है, क्योंकि क्राइम करके मैं मनोव्यवस्था को खत्म नहीं कर पाऊंगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें करके मैं मनोव्यवस्था को भारत से खत्म करूँगा। मैं जानता हूँ मनोव्यवस्था के चमचे भी उतना ही बौखलाएंगे जितना मनोव्यवस्था बौखलाएंगे। बौखलाते रहो, मुझे फ़र्क पड़ना नहीं है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। मैं अपने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का ही वर्क का प्रोसीजर करता हूँ। SC/ST OBC माइनॉरिटीज, इन 4 के लिए मैं चलता हूँ, वरना मैं जाता ही नहीं। मुझे कांग्रेस का आता है, BJP का आता है, वर्ण व्यवस्था वाले जो SC/ST के फेवर में काम करता है, मैं केवल वहीं जाता हूँ मीडिया रिपोर्टिंग के लिए, इसके अलावा मैं जाता ही नहीं। तो ये हकीकत बताइए, हकीकत बयां करिए। सोशल मीडिया फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल यूट्यूब पर मौजूद है। अंग्रेजी में 4 शब्दों का एक समूह है जिसको कहते हैं एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल। 8800884820 8766284334 दोनों नंबर में से कोई भी आप गूगल पे डाल देंगे मेरा चैनल सामने आ जाएगा। गूगल यूट्यूब सर्च बार पे डाल देंगे मेरा चैनल सामने आ जाएगा। तो मनोव्यवस्था को
तो बकवास है, ख़त्म करना बहुत ज़रूरी बनता है। प्रोटेक्टर, मनोव्यवस्था के प्रोटेक्टर सावधान हो जाएं। मैं मनोव्यवस्था को बाहर से हटाने जा रहा हूं। जैसा करोगे वैसा भुगतने के लिए तैयार है। संख्या बल में ज़्यादा हैं और बुद्धि बल और विवेक में भी और कर्मठता में भी हम ही और हमारे लोग ज़्यादा हैं। ये 15% वाले निठल्ले, मूर्ख, धूर्त, अरे 15वीं और 16वीं शताब्दी इतिहास गवाह है। जोधा अकबर कौन थी? हैं? किस बात के राजपूत? किस बात के राजपूत? किस बात के तुम बनते हो अपने आप में महान? तुम तो अपना सब कुछ सारा सौदा करके बैठे हो। तो हो नालायक, हो मूर्ख। और नरेंद्र ठाकुर को दंडित किया जाएगा। नरेंद्र ठाकुर की सजा वही है जो नरेंद्र ठाकुर ने करके दिखाया। नरेंद्र ठाकुर की बैल ही मेरी बीवी बनेगी, इसीलिए कमा रहा बैठा हूँ 17 साल से। एम आई राइट? तो नंद किशोर वर्सेस स्टेट, और मोबाइल नंबर कई बार मेंशन कर चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वर्ण व्यवस्था को खत्म करना ये मेरा जीवन लक्ष्य बन चुका है। और आर्थिक व्यवस्था को बेहतर, इनको मनोव्यवस्था को मैं अपने वालों को बोल रहा हूँ, जितने भी मेरे मूल निवासी समाज के लोग हैं, मैं उन सबको एक बात बताने जा रहा हूँ, या समझ लीजिए एक गाइडलाइन है या दिशा निर्देशन, छोटी सी बात, ये बड़ी बात की आपके जो अब बोलने जा रहा हूँ। वर्ण व्यवस्था, मनोव्यवस्था आपकी प्रोग्रेस देख के रोता है। भाई साहब, आपको 2 रुपये का पेन भी खरीदना है, वो रोएगा, तिल मिलाएगा। क्यों? उसको डर है ये कलम आप उसके खिलाफ इस्तेमाल ना कर बैठे। वो राज सत्ता का सुख जाने नहीं देना चाहता, इसीलिए उसने ईवीएम की इजाद कर दी है। सारी दुनिया से ईवीएम हट गई, लेकिन भारत में अभी भी लागू है। तो हमने प्रोग्रेस ही ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, इसीलिए मैंने यहाँ कहा है। सारे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैंने आर्थिक व्यवस्था को शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब की ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना है। इसलिए बनाना है, मैं पहले कर रहा था, लेकिन मनोव्यवस्था का प्रार हुआ तो मैं भूल गया। 20 साल एक फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर चला, अभी भी चल रहा है, लेकिन वो फर्जीवाड़े में मनु रो रहा है, मनु तिल मिला उठा है, मनु बोखला उठा है। इसीलिए उसको छल कपट, धोखा, षड्यंत्र, जालसाजी आदि करने की ज़रूरत पड़ रही है। और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि मनोव्यवस्था चरमराई। तो मनोव्यवस्था का संवैधानिक स्तर पर अंत हर हाल में संभव है। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, मनु इसी में टूट लेगा। सबसे बड़ी बात है, जितना आप बेहतर बनेंगे, जितना ना मूर्ति पूजा में जाओ, ना कुछ पूजा में मत जाओ, कुछ नहीं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बनाते चले जाओ, मनोव्यवस्था रोने लग जाएगी, तेल मिला जाएगी, बौखला जाएगी। और यही तो हमारा जीवन लक्ष्य। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय माँ सावित्रीबाई फूले, जय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब, जय मान्यवर साहिब कांशीराव, जय मायावती। इवन मेरा इस समय प्रोसेस इतना तेज़ है और हावी है, सीक्वेंस है, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। मेरे अपने भी, इवन मैंने अभी वो भी मेरा विरोध करने लगे, तो भाई मैं पीछे नहीं हटने वाला। मुझे इतना पता है कि अपना लक्ष्य है और हासिल करना है, कैसे हासिल करना है। चलिए, ये सेकंड पार्ट में वीडियो हो गई 23 मिनट की, और डिस्टर्बेंस के कारण गैप आया, और वो ये पार्ट 2 बन गई। और वो पार्ट 1 जो मैंने इससे पहले बोल लिया, वो भी शायद आधे घंटे के आसपास की है। तो फिलहाल इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। क्राइम कंट्रोल, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल।